एक चीज तो अगर आज रामन होते तो उनको दो बातों में ठेस बहुत पहुंचती। एक तो उनके नाम का उच्चारण सही नहीं होता है, हम्म। और क्योंकि ये दक्षिण भारतीय नाम है ये तो ये 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 हमारा कॉन्वर्सेशन जो है वो हुआ था, और रामन सर का नाम रामन लेने पर जो है वो रमन लेने पर जो है मेरे को जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली थी। तो इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना अगर आप सीवी रामन सर के बारे में कुछ एक बहुत डिटेल्ड चीज अगर आप जानना चाहते हो। बहुत माइनर सी चीज है, बट आप बहुत डिटेल्ड चीज मिस कर जाओगे अगर इसको स्किप किया तो। जी सर। वही प्राय जो नॉर्थ इंडियन मेरे जो कलीग्स और फ्रेंड्स हैं, वो RAMAN, क्योंकि ये भी अंग्रेजी में लिखा जाता है RAMAN, तो रमन रमन बैठ गया है। और कुछ ऐसे नाम भी दिल्ली और पंजाब साइड में है, रमन सिंह, तो उससे भी मिलता जुलता आता है। तो रमन सिंह और ये रमन और रमन में सामंजस्य बैठा करके CV रामन, उनका नाम है वेंकट रामन। जो राम शब्द है, जो संस्कृत का प्रतिपद है, प्रतिपद है राम, रामः, एक वचन, पुल्लिंग एक वचन शब्द है रामः। अब एक ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन से तमिल में जब वो आता है तो वो अन का सफिक्स लग जाता है, तो इसलिए रामन बन जाता है वो। अभी भी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका भी नाम के साथ यही खिलवाड़ होता है। सरकारी दस्तावेजों में भी निर्मला सीता रमण लिखा जाता है, लेकिन वो सीता रामन है। तो एक चीज आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ नहीं भी जानते हो, कम से कम उनका नाम का सही उच्चारण जान लो। सी वेंकट रामन है उनका नाम। और रामन भी हिंदी का, जो आप भगवान राम से परिचित होंगे ही, उसी का साउथ इंडियन वर्जन जानो, रामन, ये आप जान लो। तो ये बहुत, तो आज CV रामन अगर जीवित होते तो उनको इस बात से ठेस पहुंचती कि उनका नाम का उच्चारण सही तरह से नहीं हो रहा है। लेकिन ये उनके लिए पहली बार नहीं होगा, क्योंकि जब वो जब उनको उनका जीवनी जो है बहुत ही रोमांचक विषय है। किसी और दिन अगर अवसर मिला तो 1 घंटा तो भी पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन उनके जीवनी से बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिनको आज भी वो काफी सामयिक है, और हमें बहुत कुछ सीखने को भी है। उसमें से एक झलक मैं आपको देना चाहूंगा कि खैर उन्होंने डिस्कवर किया अपना इफेक्ट 1928 में, और जिसके कारण आज से 2 दिन में 28 फरवरी एवरी ईयर हम उसको नेशनल साइंस डे के रूप से मनाते हैं, भारत के नागरिक और वर्ल्ड ओवर ऑल्सो। लेकिन उन्होंने 29 में अनाउंस किया या 28 में अनाउंस किया, ये आर्टिकल्स में थोड़ा विवाद है। लेकिन ये ईयर था 1928 में। फिर 30 में उनको नोबेल प्राइज मिला, और वो 33 में डायरेक्टर बने IISc के। और IISc में उनके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हुआ, जिनके कारण उनको उनके डायरेक्टरशिप से उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो उस समय दुनिया के बहुत सारे जो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन जो उनको यूरोप में इनवाइट कर रहे थे। तो एक है जीमान लेबोरेटरी स्वीडन में, इफ आई एम नॉट, स्वीडन या नेदरलैंड्स में, जीमान लेबोरेटरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध उस समय का लेबोरेटरी था, जहां पे रामन को प्रपोज किया गया था और उनको इनवाइट भी किया गया था। हेलो। हाँ। क्या हाँ, ये जो जीमान लेबोरेटरी है, क्या ये वही लेबोरेटरी है जो मतलब स्टार्क एंड जीमान इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो जीमान है, ये क्या ये वही मतलब नाम क्या वहीं से एसोसिएटेड है? क्योंकि नाम मिलता जुलता, मैंने वेरीफाई तो नहीं किया, लेकिन मेरा भी अनुमान यह है कि ये वही जीमान होंगे, जीमान इफेक्ट, जिनके नाम से हम जीमान इफेक्ट, मैग्नेटिक स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी जी। लेवल्स जी। पढ़ते हैं। तो वो जीमानी होना चाहिए, मैंने वेरीफाई नहीं किया, लेकिन इनको इनविटेशन मिला था। रामन के बारे में एक और चीज इस पे जोड़ना चाहूंगा कि जब वो कलकत्ता में फिनेंस ऑफिसर में सीनियर क्लर्क के रूप में काम करते थे, फिर उनको आशुतोष मुखर्जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पालित प्रोफेसरशिप ऑफर किया था। पालित प्रोफेसरशिप का एक क्राइटेरिया ये था, या फिर आप कह लीजिए क्वालिफिकेशन पॉइंट ये था, कि उस पद में आने की, नियुक्ति होने के लिए उस विद्वान का विदेश से ट्रेनिंग होना अनिवार्य है। तो CV रामन अड़ गए थे कि मैं तो नहीं जाने वाला। वो तो देसी, एकदम देसी थे, देसी ही थे वो।
तो उस समय के वाइस चांसलर, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी बहुत अच्छी सीख है, उन्होंने उस क्लॉज को रिलैक्स किया और रिलैक्स करने के बाद रामन ने एक्सेप्ट किया उस पोजीशन को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि रामन बिना बोले कि मुझे क्यों, मैं वहां जाकर के क्यों अपने आप को ट्रेन करूं, आप वहां से लोगों को बुलाइए, मैं उनको ट्रेन करके भेजता हूँ। ये था उनका एक तरह से मतलब जो बकैती बोलते हैं वो था उनका ये सीधे हाथों में। एटीट्यूड तो दिखाता है खैर ये, उनका। हाँ ये ऑब्वियसली ये एटीट्यूड मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मतलब एटीट्यूड को आजकल मतलब गलत शब्द की तरह से इस्तेमाल किया गलत जाता है। शब्दों से लिया वो जाता है। वो एक हमारे जो मेरे मित्र हैं, मैं उनको बताऊंगा कि सिग्मा रूल जिसे तुम लोग कहते हो ना, कि वो आजकल जो वीडियोस चलती है शॉर्ट वीडियोस, ये रामन सर का था सिग्मा रूल। भाई नहीं है, यहाँ लाओ, हम ट्रेड करके भेजेंगे, हम नहीं जाएंगे। मतलब और आप यही नहीं उनसे मतलब, जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। बिल्कुल नहीं, वो तो रहे, जबरदस्ती तो रही बात ही नहीं है। तो ये था कि वो तो बाहर जाने में कभी उत्सुक भी नहीं थे, और वो कभी उस चाह में भी या उस मोह में भी नहीं थे कि मैं कहीं बाहर जाऊं या मुझे बाहर का थप्पा लगे या फिर मेरे मेरे में ऐसे मोहर लगे। खैर वो अलग बात है, तो बाहर जाने में कभी उत्सुक नहीं थे। लेकिन जब ये प्रोफेसरशिप डायरेक्टरशिप के बाद 1930s में उनको बाहर से इनविटेशन मिला, उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत ठेस पहुंचा था, क्योंकि एक नोबेल प्राइज मिलने के बाद एक डायरेक्टर को रिजाइन देना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ठेस पहुंची होगी उनको। तो जो जीमान लेबोरेटरी में उनको इनविटेशन मिला था, तो उसमें भी एक बहुत रोमांचक विषय है। तो वहां के जो सिलेक्शन कमिटी थी, उनको लगा था कि रामन जो है वो एक फ्रेंच होगा, क्योंकि रमोन रमोन मैग्सेसे अवार्ड जो हम जानते हैं, और यूरोप और स्पेन में भी रामन RAMAN का नाम कॉमन है। तो उनको लगा कि ये तो यूरोपियन बंदा होगा, तो इसे सेलेक्ट तो कर लिया, नोबेल प्राइज भी है और सेलेक्ट भी कर लिया। उस समय तो गूगल वगैरह कुछ था नहीं इंटरनेट में चेक करने के लिए कि ये कौन है वगैरह। तो लेकिन जब बाद में उनको पता चला कि ये इंडियन है, देसी है, ब्राउन स्किन वाला है, तो उन्होंने वो इनविटेशन को कैंसिल कर दिया। तो ये रामन के बायोग्राफर्स इसको ऐसे लिखते हैं कि रामन असमंजस में पड़ने से उन्होंने बचा लिया, रामन को दुविधा में डालने से बचा लिया। कि वाकई में उनको इनविटेशन मिलता तो वो वी वुड हैव हैड अ ग्रेट लॉस, कि वो रामन एकदम से इंडिया छोड़ के वहां चले जाते। लेकिन इट इज अ गुड थिंग दैट ही स्टेड बैक। तो संक्षेप में ये था कि रामन नाम में बहुत सारा खिलवाड़ हुआ है। वो इंडियन, नॉर्थ इंडियन से ही नहीं, इवन यूरोपियन भी उनका नाम गलत से समझे हैं।